लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि जो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो हमारा टरबाइन हमारी जो होती है पावर प्लांट की, उसकी कैसे हम अपने घरों तक उसको सप्लाई को लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजेश राय आपके पास एक और अपना एक टॉपिक लेकर के आया। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप देखेंगे तो आप बहुत मज़ा आएगा उसके लिए। तो ये मेरा चैनल है दबदबा इंडिया का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम किस टॉपिक पर लेकर आए हैं कि आपके पास आपके घरों में बिजली कैसे पहुंचती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, उसका कैसे ट्रांसमिशन होता है। आइए एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पावर प्लांट में पावर का जनरेशन होता है, प्रोडक्शन किया जाता है टरबाइन के द्वारा। टरबाइन मतलब कैसे चलाई जाती है, तो टरबाइन दो तीन तरह से चलाई जाती है। एक हमारे कोयले से चलाई जाती है, कोयले से एनर्जी डेवलप करके उसको चलाई जाती है। उसके बाद दूसरी हमारी चलाई जाती है भाप के द्वारा, जो हमारा स्टीम जो जनरेट किया जाता है, उससे हम उसको टरबाइन को मूव कराते हैं। टरबाइन को मूव कराने के बाद हम उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो जनरेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ 11 केवी और 15 केवी के बिटवीन में वो जनरेट होती है। सिर्फ इतनी ही हमारी जनरेट होती है, इससे ज़्यादा हमारी जनरेट नहीं होती है बिजली। सिर्फ जैसे हमारा 11,000 वोल्ट का वायर हमारे गांव तक पहुंचता है, तो हमारे यहाँ सिर्फ टरबाइन की जो प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की सिर्फ 21 केवी में होती है, और एक हमारा होता है 15 केवी में होता है। ये दो चीज़ों में होती है। इसके बाद हमारे पास आता है एक सेटअप ट्रांसफार्मर होता है। सेटअप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम कम जनरेट करते हैं, उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को वो और हाई मोर वोल्टेज में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये सेटअप ट्रांसफार्मर से हमने कन्वर्ट कर दिया हाई वोल्टेज में। जो हाई वोल्टेज हमारा होता है 220 केवी का पावर हाउस होता है, और उसके बाद एक और पावर होता है 400 केवी का पावर हाउस होता है। इसको हम सेटअप ट्रांसफार्मर से इंक्रीज करा करके वोल्टेज को हम इस पावर हाउस को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर में इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में आपने कभी कभी देखा होगा, ऊंचे ऊंचे टावर को देखे होंगे, उस टावर पे एक मोटे मोटे वायर होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पावर हाउस तक आती है। उसमें आपने कभी ये भी ध्यान दिया होगा कि वो उसमें से हल्की सी चिंगारी निकलने की आवाज़ भी आती है। आपने कभी सुना होगा। उस ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़े होंगे तो आपको इतनी ज़्यादा उसमें हाई वोल्टेज होती है, 4 लाख वोल्ट से ज़्यादा उसमें पावर होता है। अगर आप उसके नीचे खड़े होते हैं तो आप एक दूसरे को टच करेंगे उसके खड़े होकर, तो इसमें से हल्की सी चिट 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 की आवाज़ आती है। ये चीज़ मैंने खुद फील किया हुआ है। कानपुर के पनकी पावर हाउस के पास एक ट्रांसमिशन लाइन गई थी, 400 केवी से ज़्यादा की वोल्टेज थी उसमें। उसको हमने टच किया था तो चिट 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 की आवाज़ आ रही थी। ये मैंने किया है, ये मैंने सुना नहीं है, मैंने खुद किया हुआ है, इसको महसूस किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक चीज़ बता दूं आपको, ये ट्रांसमिशन लाइन हमारी यहाँ तक आ गई। इसके बाद हम ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम हर जिले में, हर एक मंडल में, हर एक शहरों में जो हमारे पावर हाउस होते हैं, उस पावर हाउस को हम 220 केवी को हम सप्लाई देते हैं, और 400 केवी का जो पावर हाउस होता है उसको हम ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर प्लांट से हम इसको पावर देते हैं। दूसरी चीज, इसके बाद हमारा क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट से गांव तक भी बिजली पहुंचती है। 220 केवी के लाइन से आपके घरों तक भी बिजली पहुंचती है। और ये जो पावर हाउस है, आपने देखा होगा कि हर पावर हाउस के बोर्ड के आगे लिखा होता है बाहर कि 220 केवी उपकेंद्र, विद्युत उपकेंद्र, या फिर 400 केवी का विद्युत उपकेंद्र यहाँ पर लिखा होता है। उसके बाद वो दो काम करता है। जो उसके रूरल इलाके में जो नज़दीक के जो घर होते हैं, जो शहर होते हैं, जो गांव होते हैं, उसको तो वो सप्लाई करता ही है यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर वो 11 केवी और 35 केवी के पावर हाउस को भी वो सप्लाई करता है। अब यहाँ पर जो पावर जनरेशन है, यहाँ पर जो सेटअप ट्रांसफार्मर लगा था वो वोल्टेज को बढ़ा रहा था टरबाइन से,
लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ये वोल्टेज को कम कर करके 11 केवी में कन्वर्ट करता है और 33 केवी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन इस छोटे से कस्बे के पावर हाउस को ये सप्लाई करता है। यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद जब ये छोटे से ट्रांसमिशन लाइन, ये छोटी सी ट्रांसमिशन लाइन को ये दे दी गई 11 केवी और 33 केवी के पावर हाउस को, ये अब पावर हाउस क्या करता है कि फिर से एक ट्रांसफार्मर लगाता है यहाँ पर ट्रांसफार्मर, यहाँ पर ये दूसरा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को हमारा कम करता है, क्योंकि 11,000 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट हम ट्रांसफार्मर में नहीं दे सकते या फिर तो हम घरों में दे सकते हैं। 33 केवी को क्या होता है कि 33 केवी भी सेम होता है। कभी कभी ये होता है कि ये जो पावर हाउस होता है, पावर हाउस 33 केवी को भी सप्लाई कर देता है, इसलिए यहाँ पर लिखा होता है कि 33 केवी। यहाँ पर आता है वोल्टेज 33 केवी को जनरेट 1,32,000 वोल्ट होता है, कभी कभी मिलता है इनको, तो 1,32,000 को ये 33 केवी में कन्वर्ट करने के बाद ये भी एक छोटे पावर हाउसों को ट्रांसफार्म करता है, सप्लाई करता है, प्लस 11 केवी में भी कन्वर्ट करता है। अब 11 केवी में कन्वर्ट करने के बाद ये सीधे गांव और कस्बों को बिजली सप्लाई करता है, जिसमें से यहाँ पर देखिए आप, ये डायरेक्ट यहाँ पर आया हुआ है और इसके बाद आप यहाँ पर भी दो तरह से सप्लाई करता है। 11 केवी का पावर हाउस है, किसी के घरों में दो तरह से सप्लाई करता है। कभी कभी क्या होता है किसी इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई करना होता है, कभी कभी किसी को क्या होता है, किसी को कॉमर्शियल बिजली की ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो उसको 3 फेज देता है। 3 फेज में क्या होता है कि फुल वोल्टेज 440 वोल्ट का होता है। लेकिन अगर आपके घरों में अगर यही बिजली को सप्लाई करना होता है तो सेम 11 केवी के पावर हाउस, 11 केवी के वोल्टेज से ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट करने के बाद 3 फेज निकलता है, जिसमें से आप किसी कमर्शियल दे सकते हैं 440 वोल्ट फुल, और यहाँ पर आपको 1 फेज प्लस 1 न्यूट्रल देने के बाद ये 220 वोल्ट हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। तो 11 केवी से कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसफार्मर जो हमारे गांव में लगे होते हैं, आपने देखा होगा 11 केवी से ट्रांसफार्मर लगने के बाद वही ट्रांसफार्मर 3 फेज को भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी कि 440 वोल्ट, और 1 फेज 1 न्यूट्रल करने के बाद हमारे जो घरों में सप्लाई होता है वो 220 केवी का वोल्ट का हमारे पास सप्लाई आती है हमारे घरों में। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरलोड के चलते जल चुका है, तो यही होता है कि कहीं पर यहाँ पर 220 वोल्ट ज़्यादा हो गया, सप्लाई बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, या फिर 3 फेज का हमारा जो होता है 440 वाला, इसके ऊपर लोड कहीं ज़्यादा दे देते हैं तो हमारा जो ट्रांसफार्मर जो है वो बर्न कर जाता है, वो हमारा ट्रांसफार्मर जल जाता है। आपने इस गाँव में सुना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का हमारा कैसे प्रोडक्शन करते हैं टरबाइन से, कैसे हमारी ट्रांसमिशन होती है, लाइन कहाँ तक आती है, किस पावर हाउस में आती है, कैसे पावर हाउस में आने के बाद कैसे हमारे घरों में सप्लाई की जाती है, कैसे उस घर में सप्लाई करने के बाद कैसे हम उसको इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई करते हैं, कैसे हम घरों में सप्लाई करते हैं, ये हमारी पूरी डिटेल्स आपको हमने इस बारे में। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन बटन को प्रेस करिए, ताकि हम नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन वीडियो होगी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।